हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके आगे से आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था, याद है आपको? 32 तक हमने किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 33 से अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना। तो देखिए 33 वाला क्या है। All the 67 students of class 4 in a school plan to go on a picnic. Each contributed rupees 125. How much amount has been collected? तो इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, all the 67 student of class 4, तो क्लास 4 में 67 स्टूडेंट हैं जो कि एक पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है। ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड, हर एक बच्चे ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है? रुपीज़ 125, ठीक है। हर बच्चे ने कितना कलेक्ट किया है? 125। देखिए यहाँ पे गिवन है। तो अब हमें ये पता करना है कि हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। तो अब क्या हम इसमें पता करना है कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, स्टेप्स के साथ लिखते हैं इसको। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। और स्टेप्स वो होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे गिवन होते हैं, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 4 में कितने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने लिख लिया, कितने हैं? 67 हैं, ठीक है। अब हर एक बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 125। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है। ये है कितना है? रुपीज़ 125, ठीक है, इतना है। तो अब हमें पता करना है कि टोटल अमाउंट, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? टोटल अमाउंट, ठीक है। हमें ये निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं हैज बीन कलेक्टेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि देखिए 67 स्टूडेंट हैं एंड हर बच्चे ने 125 कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 65 मल्टीप्लाइड बाय 125। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 65 मल्टीप्लाइड बाय 125। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? रुपीज़ 8375, ठीक है। तो आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन सम्स एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ पे देखिए क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनको हमें डिवाइड करने को दिया गया है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर एंड क्वोशंट, ठीक है। रिमाइंडर और क्वोशंट हमें दोनों फाइंड करने हैं, ओके। तो चलिए इसको करके देखते कैसे होता है। देखिए तो 34 का फर्स्ट क्या है? 306 डिवाइडेड बाई 8। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 306 डिवाइडेड बाई 8। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 306 यहाँ आ गया है, 8 यहाँ, ठीक है। अब पहले एक डिजिट देखते क्या है, लेते 3 है। 3 क्या है? 8 से छोटा है, वो तो डिवाइड होगा नहीं।
तो हम क्या करते हैं 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, 3 and 0, तो क्या हो गई 30। तो अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या 8 के टेबल में 30 आता है। अगर 30 आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके पास जो उससे छोटा नंबर होगा, उसके जो सबसे पास उससे छोटा नंबर वो हम लेंगे, ठीक है। तो 8 का टेबल पढ़ते हैं, 30 तो आता नहीं 8 के टेबल में, क्या आता है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 24 आता है 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे लिखे 24। अब क्या माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब 0 तो क्या हो गया, ये 10 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, ठीक है। और यहाँ पे 2 - 2 0, यहाँ पे 6। अब 8 का टेबल, 8 के टेबल में 66 आता है, नो, क्या आता है 64 आता है 8 बार में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, 64। अब माइनस करेंगे, 6 - 4 2, 6 - 6 0, ओके। तो अब ये देखिए, ये हमारा क्या आता है क्वोशिएंट, एंड ये जो बचता है माइनस करने के बाद ये क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और नंबर है नहीं कि हम नीचे ला सके उसको, तो ये क्या होगा, और ये 2 छोटा है 8 से, तो ये डिवाइड होगा नहीं, ओके। तो क्या हो गया, अब ये क्वोशिएंट हमारा क्या आ गया 38 एंड रिमाइंडर क्या आ गया 2, ओके। तो हमें ऐसे ही फाइंड करना है। चलिए मैं एक और कर देती हूँ, देखिए क्वेश्चन बी आई विल डू डी फॉर यू, ठीक है। बाकी ये जो 2 हैं वो आप अपनी कॉपी में खुद से करेंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही करना है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। डी वाला मैं कर देती हूँ आपके लिए, 4000 डिवाइडेड बाई 6 है, ओके। ए था ये डी वाला, 4000 डिवाइडेड बाई 6, ओके। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं कैसे होगा। 4000 हमने लिखा, 6 लिखा, फिर क्या है 2 डिजिट लेते हैं 40, तो 6 के टेबल में 40 नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे 6 6 ज़ा 36, ठीक है। माइनस करते हैं, 10 हो गया, ये हो गया 3, 60, 10 - 6 4, ओके, 0 नीचे आया। नाउ 6 के टेबल में 40 नहीं आता है, कितना आता है 48 आता है, कितनी बार में, कितने बार में आता है। अब क्या यहाँ पे अगेन 40 है, तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 36 को माइनस करेंगे, तो फिर वही आया 10 में से 6 गया 4 एंड 3 में से 3 गया 0, 0 लास्ट 0 बचा, उसको यहाँ पे नीचे लाते हैं, अगेन 6, फिर क्या होगा 36 माइनस क्या गया अगेन 4, ठीक है, यहाँ पे 0। तो अब क्या हो गया, अब तो यहाँ पे आ नहीं सकता है, 0 है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए क्वोशिएंट हमारा कितना हो गया 6 एंड रिमाइंडर कितना हो गया 4, ओके। तो आया आपको समझ में, हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए 2 मैंने कर दिया है, बाकी का आप करेंगे अपने से, ठीक है। बी एंड सी वाला आप करेंगे अपनी कॉपी में। चलिए तो आते हैं अब 35 वाले पे। क्वेश्चन क्या है, 7 person together planned a picnic. If they collected rupees 4,158 in all, how much was contributed by each person? क्या है कि 7, यहाँ पे देखिए 7 person planned a picnic together, ठीक है। 7 person ने, 7 लोग ने एक पिकनिक प्लान किया, ठीक है। एंड टोटल अमाउंट जो उन्होंने कलेक्ट किया वो कितना था 4,158 रुपीज। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि हर एक पर्सन ने, ईच पर्सन ने कितना अमाउंट दिया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम
डिवाइड करेंगे। ओके, बिकॉज हमें एक पर्सन की कंट्रीब्यूशन निकालना है, एक पर्सन या फिर एक चीज का अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो स्टेप्स के साथ इसको लिख लेते हैं 35। ठीक है, पहले लिखते हैं टोटल अमाउंट कलेक्टेड। ठीक है ना, टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना था, रुपीज 4158। ठीक है, इतना था। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि कितने लोगों ने मिलकर कलेक्ट किया था ये भी जानना है, तो 7 ने। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एक पर्सन ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट contributed by each person। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 4158 जो अमाउंट था डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो आंसर आएगा रुपीज में। तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा, 4158 है। ठीक है, यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 5 बार में आएगा 35, माइनस करते हैं कितना आएगा, 3, ये हो गया 11, 6, यहाँ पे 5। ठीक है, अब 9 बार में 63, माइनस करते हैं 5 - 3 2 0 8 4। ओके, सो कितना है, 594। तो हर एक पर्सन ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 594 रुपीज हर पर्सन ने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अपने करते हैं 36 वाला क्वेश्चन। 6,190 candles are to be packed in the box of 9 candles each. How many boxes will be required? How many candles will be left? तो ये क्या है क्वेश्चन में कि 6,190 कैंडल्स जो है वो पैक करने हैं। ठीक है, और एक बॉक्स में कितने कैंडल्स डाल सकते हैं, सिर्फ 9 कैंडल्स। ठीक है, 6,190 कैंडल्स हमें पैक करने हैं, और जिसमें से एक बॉक्स में कितना कैंडल जा सकता है, सिर्फ 9 कैंडल्स जा सकते हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि हमें इतने कैंडल्स को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए, ये सब कितने बॉक्सेस में आएंगे और कितने कैंडल्स बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें ये देखना है कि इतने कैंडल्स कितने बॉक्सेस में फिट होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, स्टेप्स लिख लेते हैं हम। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने हैं, 6,190। ओके, ये है हमारे पास। एंड एक बॉक्स में कितने फिट हो सकते हैं कैंडल, 9। ओके, तो अब
अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, नंबर ऑफ कैंडल्स टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस। ठीक है, कितने हो सकते हैं, ओनली 9। ठीक है, तो अब बॉक्स हमको फाइंड करना है कि हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड। ओके, अब यहाँ पे 6190 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे 6190 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो अब 61 तो आता नहीं, तो उससे कम लेंगे। 6 बार में 54। ठीक है, माइनस करते हैं। ये हो गया 11, ये हो गया 5। 11 माइनस 4 कितना होता है, 7। ठीक है, यहाँ पे 0। अब ये 9। तो अब क्या होगा बताइए, तो कितना आएगा, 72। माइनस करते हैं, 9 माइनस 2 7 एंड 0 एंड यहाँ पे ठीक है 0 आ गया नीचे। अब कितना होगा, माइनस करते हैं इसको, 6 एंड ये 10। 10 माइनस 3 7 0। ओके, तो अब कितने बॉक्सेस चाहिए, 687 हमें बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, इतने कैंडल्स को रखने के लिए। एंड बच हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, कैंडल्स लेफ्ट कितना हमारे पास होगा, 7। ठीक है, तो हमारे पास 7 कैंडल्स बच जाएंगे। ओके, तो ठीक है, तो अब देखिए 36 तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। ओके, इसको आप अपनी कॉपीज में करिएगा स्टेप्स के साथ जितना मैंने बताया है। और आज के लिए बस इतना ही। आगे 37 वाला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक आप ऊपर वाले जो भी क्वेश्चंस है उसको अपनी कॉपी में करिए एंड उसको रिवाइज करिए। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।